जय गणेश सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर सीमा और अवकलज यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को हम बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। यहाँ दिया हुआ है ax प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी, इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है, अवकलन करना है। तो जिसका अवकलन ज्ञात करना होता है उसको हम y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और देखिए यहाँ अंश बटा हर वाला फार्मूला लगेगा। हम आपको बताए थे अंश बटा हर का अवकलन कि हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा में हर का वर्ग। तो चलिए हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हर सी एक्स प्लस डी इंटू हो जाएगा अंश का अवकलन, यानी ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी और माइनस ये हो जाएगा आपका अंश ए एक्स प्लस बी इंटू हर का अवकलन। देखिए हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी और बटा में होता है हर का वर्ग। तो हर का वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू ये हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी। और देखिए ए एक्स प्लस बी का निकालेंगे तो बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। अब बचा ए एक्स, तो ए उतर जाएगा और एक्स का अवकलन 1 होता है। फिर ये हो गया माइनस ए एक्स प्लस बी और फिर यहाँ हम लोग देखेंगे सी एक्स प्लस डी का अवकलन। तो डी कांस्टेंट है, डी का अवकलन 0 हो जाएगा। अब बचा सी एक्स, तो सी एक्स में एक्स का अवकलन 1 और ये हो जाएगा सी और बटा में हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। अब हम चाहें तो इनका अंतर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो देखें अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हम ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी और माइनस यहाँ हो जाएगा ए सी एक्स माइनस हो जाएगा बी सी और ये अपान हो जाएगा सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। एक्स को हम एक जगह कर लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स को देखें एक जगह कर लेते हैं। क्या मिला था यहाँ ए सी एक्स और माइनस ए सी एक्स है, तो ए सी एक्स से ए सी एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या ए डी माइनस बी सी, ये हो गया आपका ए डी माइनस बी सी अपान हो जाएगा सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। तो ये आंसर रहा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का अवकलन हमें ज्ञात हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 1 प्लस 1 अपान एक्स अपान 1 माइनस 1 अपान एक्स, इसको हम y मान लेते हैं और इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 अपान एक्स, एक्स माइनस 1 अपान एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो y इजकल टू हो जाएगा x प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1। फिर अंश बटा हर वाला फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू ये हो जाएगा, देखें हर माइनस अंश का अवकलन ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस हो जाएगा अंश x प्लस 1 और हर का अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 और बटा में हो जाएगा हर का वर्ग x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा,
ये डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू ये हो गया आपका x माइनस 1। और देखें x प्लस 1 का अवकलन निकालते हैं तो 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है। अब बच गया x, तो x का अवकलन 1 होता है, इंटू 1 हो जाएगा, माइनस हो गया x प्लस 1, और फिर x माइनस 1 का निकालेंगे तो माइनस 1 का 0 हो गया, और x का 1 हो जाएगा, और अपान हो जाएगा ये आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये क्या मिलेगा, x माइनस 1 माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ भी अंश बटा हर का ही अवकलन लगाया जाए फार्मूला, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हर, तो हर में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हर इंटू अंश का अवकलन 1 का अवकलन, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स 1 माइनस अंश और इंटू हो जाएगा हर का अवकलन, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बटा में हो जाएगा हर का वर्ग, तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और देखिए 1 है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस 1, और फिर ये है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बटा में ये हो जाएगा आपका ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन है। अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू ये 0 हो गया, और माइनस यहाँ कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ माइनस होगा, और नीचे हो जाएगा आपका देखें और फिर ये क्या हुआ था, देखिए अंश बटा हर था ना, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। चलिए इसका अवकलन नहीं किए, ये गलत नोट हो गया है। यहाँ पर देखिए ये तो 1 रहेगा ही, इसका अवकलन लेंगे, तो जब इसका अवकलन हम लेंगे तो ए तो है ही है, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, और प्लस यहाँ देखिए ये bx है, तो bx में x का अवकलन 1 हो जाएगा, और b जैसे है वैसे उतर जाएगा, और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, तो फिर इसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए ये क्या मिलेगा, गलत नोट हो गया था, ये तो 0 हो गया, अब यहाँ पर ये माइनस रहेगा, और ये हो जाएगा 2ax प्लस हो जाएगा b, और बटा में हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा होल का स्क्वायर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन निकला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है a अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस दिया हुआ है कॉस x, इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो इसका अवकलन ज्ञात करने के लिए इसको हम y मान लेंगे, और देखिए इसको थोड़ा सा सही तरीके से हम लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, देखें y इज इक्वल टू a, और x टू दी पावर 4 को ऊपर लेके चले जाते हैं, x टू दी पावर -4 और माइनस b, x टू दी पावर -2, और प्लस हो गया ये आपका cos x।
अब हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इजकल टू, देखिए हम सीधे कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। ये देखिए a और x टू दी पावर -4 का अवकलन x टू दी पावर n वाले फार्मूले पे कर लीजिए, nx टू दी पावर n-1, यानी ये हो जाएगा -4 इंटू एक्स टू दी पावर -4 -1, ये -4 -1 हो जाएगा माइनस b, और यहाँ भी x टू दी पावर n का फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा -2 और x टू दी पावर -2 -1, और इसके बाद काश का जो अवकलन होता है ये माइनस साइन होता है, तो ये हो जाएगा -sin x। अब इसी को हम सही तरीके से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इजकल टू, ये हो जाएगा -4ax टू दी पावर -5, और फिर देखें क्या होगा यहाँ पर, माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 2b और x टू दी पावर -3, और माइनस हो जाएगा ये आपका sin x। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यहाँ हम y इजकल टू देख लेते हैं 4√x और माइनस दिया हुआ है 2। इसको देखिए थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं, तो y इजकल टू 4, इसको x टू दी पावर 1/2 लिख देंगे, और माइनस हो गया 2। देखिए हम यहाँ अवकलन लेते हैं सीधे, अब अलग अलग ना लिख करके डायरेक्ट हम अवकलन ले रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू 4, और x टू दी पावर n का फार्मूला लगा दीजिए, nx टू दी पावर n-1, ये हो जाएगा आपका 1/2 x टू दी पावर 1/2 -1, और फिर ये -2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, इससे इसको कटा देंगे 2 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू 2x टू दी पावर 1/2 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और अपान ये x टू दी पावर -1/2 है, इसको सीधे ला के लिख सकते हैं नीचे, x टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब करड़ी होता है, ये हो जाएगा आपका 2/√x। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है ax प्लस b टू दी पावर n, इसका अवकलन निकालना है, तो इसको हम y मान लेंगे, और देखें जब इसका अवकलन हम निकालेंगे, यानी चलिए dy बाई डी एक्स करेंगे, तो यहाँ dy बाई डी एक्स ax प्लस b टू दी पावर n हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे हम लोग ना कि ax प्लस b को हम दिमाग में मान के चलेंगे कि यह x है, तो x टू दी पावर n का अवकलन होगा, लेकिन जिसको x मानते हैं उसका फिर से हम अवकलन निकालते हैं, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो dy बाई डी एक्स इजकल टू, देखिए x का पावर n, तो n x टू दी पावर n-1 होता है, तो n और x के जगह पर ax प्लस b का पावर n-1, और इसके बाद ax प्लस b का अवकलन निकालेंगे, तो b का 0 हो जाएगा। अब ये ax है, तो x का 1 और आ जाएगा यहाँ पर a। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का अवकलन हम लोगों ने ज्ञात किया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ax प्लस b टू दी पावर n और फिर cx प्लस d टू दी पावर m है। यहाँ भी दो फलन है, एक फलन ये है, दूसरा फलन ये है, दो फलनों के गुणन का अवकलन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू, देखिए प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, देखिए प्रथम फलन है ax प्लस b टू दी पावर n, और दूसरे का अवकलन हम सीधे निकाल दे रहे हैं। देखिए ये x टू दी पावर n का फार्मूला लगा दीजिए, nx टू दी पावर n-1, और जिसको x माने होंगे उसका फिर से अवकलन हम निकाल लेंगे,
तो ये हो जाएगा यम सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m माइनस वन। फिर सी एक्स प्लस डी का अवकलन निकालेंगे तो d का 0 हो जाएगा। अब बचा सी एक्स, तो x का अवकलन हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा और बच जाएगा c। तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन और धन हो जाएगा दूसरा फलन सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m इंटू पहले का अवकलन, इसका अवकलन हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका n ax प्लस बी टू दी पावर n माइनस वन। और ax प्लस b का अवकलन निकालेंगे तो b का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और a यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी को आप चाहें तो सही तरीके से लिख सकते हैं। देखिए सही तरीके से अगर हम लिख दें इसको तो फिर ये हो जाएगा आपका dy बाई dx। इसमें से आप चाहे तो कामन भी ले सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप कामन मत लीजिए, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा m इंटू सी हो जाएगा, एम सी ax प्लस बी टू दी पावर हो जाएगा n और ये सी एक्स प्लस डी टू दी पावर हो जाएगा m माइनस वन और प्लस ये हो जाएगा आपका an सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m और ax प्लस बी टू दी पावर n माइनस वन। अगर चाहे तो इसमें से आप देखिए ax टू दी पावर ax प्लस बी टू दी पावर n माइनस वन दोनों में कॉमन है और फिर cx प्लस डी टू दी पावर m माइनस वन भी दोनों में से कॉमन है। आप चाहें तो इसको कॉमन लेकर के भी हल कर सकते हैं और नहीं तो आप छोड़ दीजिए ऐसे ही। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 जो है सॉल्व हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में साइन x प्लस ए का अवकलन लेना है तो इसको हम y मान लेते हैं और चलिए सीधे अवकलन हम शुरू करते हैं। तो dy बाई dx, देखिए ये साइन x प्लस ए है ना, आप अपने दिमाग में मान लीजिए कि ये x है तो साइन x हो जाएगा। तो साइन का अवकलन होता है cos और ये हो जाएगा x प्लस ए। अब फिर जिसको x माने होते हैं उसका अवकलन निकालते हैं तो x प्लस ए का अवकलन निकाल लीजिए तो a का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला करके इसका अवकलन हो जाएगा cos x प्लस ए। अच्छा, अगर इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 15 का अगर अवकलन देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है कोसेक x इंटू कॉट x। यहाँ भी दो फलनों का गुणन है, इसको हम y मान लें। देखिए इसको प्रथम फलन मान लेते हैं, इसको द्वितीय फलन मान लेते हैं। तो चलिए देखिए अवकलन करते हैं dy बाई dx। प्रथम फलन ये हो गया कोसेक x इंटू दूसरे का अवकलन, तो कॉट का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन ये हो गया कॉट x और पहले का अवकलन कोसेक x। कोसेक x का अवकलन माइनस कोसेक x कॉट x होता है तो माइनस हो जाएगा और कॉट स्क्वायर x और ये हो जाएगा आपका कोसेक x। इसमें से अगर हम चाहें तो माइनस कोसेक x हम कॉमन ले सकते हैं तो dy बाई dx इजकल टू, यहाँ से अगर हम माइनस कोसेक x कॉमन ले लें तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस माइनस कॉमन ले लिए कोसेक x तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस कोसेक x कॉमन है तो प्लस हो जाएगा ये आपका कॉट स्क्वायर x। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट होता है और इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक कीजिएगा। और कल हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को बता करके ये जो विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली ख़त्म किया जाए और फिर इसके बाद गणितीय विवेचन यानी मैथमेटिकल ये रीजनिंग पढ़ा जाए
और फिर जो है सांख्यिकी है और प्रायिकता है, इसको पढ़ करके जल्दी से हम लोग ख़त्म करें। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।